नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जिनको अगर आप कड़ी से कड़ी मिला करके देखेंगे तो आपको एक संदेश, एक आइडिया लग जाएगा। आज ही ऐसे ही कुछ अपडेट्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी जो चीजें आई हैं निकल करके वो ये आई है कि भारत सरकार ने मीडिया वालों के लिए, मीडिया चैनल्स के लिए खास करके जो लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे वो केबल टीवी के हों, चाहे वो न्यूज़ चैनल के हों, चाहे वो ऑनलाइन या कहें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हों, लाइव कवरेज पर सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है कि कोई भी डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों का लाइव कवरेज ना करें आने वाले कुछ दिनों में। अगर ऐसा आप करते पाए गए तो फिर एक्शन लिया जाएगा भारत सरकार की तरफ से। यानी सेना का जो मूवमेंट हो रहा है, सेना क्या कर रही है, सेना क्या कहाँ स्थित है इस समय, ये सब लाइव कवरेज पर दिखाना बिल्कुल बैन है। अब ये एडवाइजरी जारी की है सरकार ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे एएनआई का। सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करके, एक मतलब बाकायदे एडवाइजरी जारी करके ये निर्देश दिया गया है। और कुछ इस प्रकार से है, ये मैं ट्वीट दिखा रहा हूँ आपको, आज का ही है, 26 अप्रैल का 3:30 बजे अभी दोपहर को आया। Ministry of Information and Broadcasting issue advisory to all media channel to refrain from showing live coverage of defense operation। यहाँ पर आप साफ साफ तौर से पढ़ पाएंगे कि लाइव कवरेज ऑफ डिफेंस ऑपरेशंस एंड मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए कोई भी लाइव कवरेज ना करे डिफेंस से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशंस वगैरह या मूवमेंट वगैरह का। क्या है पूरा एडवाइजरी, इसको भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ में ये भी कहा गया है जो पंजाब में, राजस्थान में जो बॉर्डर एरिया के जो क्षेत्र हैं उन पर ये कहा गया है कि जो फेंसिंग के उस तरफ किसानों ने अपने गेहूं वगैरह की फसल लगाई हुई है, उनको कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर काट लो, 2 दिन के अंदर अंदर काट लो, नहीं तो फिर ये बॉर्डर पूरी तरीके से सील होने वाला है। और इधर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं भारत में, उन सबको कहा गया है कि 2 दिन के अंदर देश छोड़ करके आपको जाना है किसी भी कीमत पर। जो मेडिकल वीजा पर आए, मेडिकल पर्पज से आए हैं, उनको 29 तक का टाइम दिया गया है, 29 अप्रैल का। बाकी लोगों को 27 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का। अटारी बाघा बॉर्डर इसके बाद सील हो जाएगा, फिर कोई भी एंट्री एग्जिट नहीं होगी। खैर, इसके बीच और अपडेट्स आए हैं। देखिए, ये इसके पीछे का कारण क्या था। कारण ये था ना, एक बार क्या हुआ था, एक बार क्या मतलब बहुत बार ऐसा हो चुका है, जितने भी कई ऑपरेशंस हुए हैं उस टाइम पर ये देखा गया है कि जो मीडिया चैनल्स थे उन्होंने लाइव कवरेज शो किया। और उस कवरेज को देखो, एक मीम के माध्यम से यहाँ पर बहुत बढ़िया कार्टून के माध्यम से बनाया गया है कि उस कवरेज को पाकिस्तानी देखते हैं और उससे वो सेना का मूवमेंट जान पाते हैं, कहाँ पर क्या लोकेटेड है, कैसा है, और उसके बाद फिर वो वैसे ही गतिविधियां करते हैं जिससे सेना को नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए साफ एडवाइजरी जारी करके ये बता दिया है कि देखिए कि जो पास्ट इंसिडेंट हुए हैं कुछ, वो बहुत खराब रहे हैं, आप लोगों ने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई है। यहाँ पर देखिए, पास्ट इंसिडेंट हैव अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग ड्यूरिंग इवेंट सच एज कारगिल वार, मुंबई टेरर अटैक, 26/11 हमला एंड द कांधार हाईजैकिंग। अनरिस्ट्रिक्टेड कवरेज हैड अनइंटेंडेड एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये इस टाइम पर ये जो जो भी मामले हो रहे थे, जो जो भी ऑपरेशन चल रहे थे, इसमें मीडिया चैनल्स ने लाइव रिपोर्टिंग करी हुई थी, जिसका गलत इम्पैक्ट पड़ा अपने डिफेंस फोर्सेस पर और नुकसान भी हुआ, क्योंकि इसका फायदा उठा ले गए जो आतंकवादी थे या फिर जो पाकिस्तानी थे। ठीक है ना, कारगिल वार के दौरान चाहे पाकिस्तानी सेना हो या बाकी के अटैक्स के दौरान चाहे आतंकवादियों का हो, इन्होंने गलत फायदा इसका उठाया। इसीलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है सभी मीडिया चैनल्स को, रिफ्रेन फ्रॉम शोइंग लाइव कवरेज ऑफ डिफेंस ऑपरेशन एंड मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। अब इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है, देखिए, तो इसमें यह कहा गया है कि मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जैसे यूट्यूब हो गया या ट्विटर हो गया या मतलब फेसबुक हो गया, किसी भी प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाइव रिपोर्टिंग नहीं करनी है। इंडिविजुअल्स प्ले या a vital role in safeguarding national security. Apart from the legal obligations, it is a shared moral responsibility to ensure that our collective action to do not compromise ongoing operation on the security of our forces। हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, देश की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा, जानना होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी मीडिया चैनल्स को। तो ये मीडिया चैनल्स, और इसके बाद ये पूरा बाकायदे रूल वगैरह भी बताए हुए हैं कि देखिए, रूल नंबर 6/1 है जो
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, तो उसके लिए ये केबल टेलीविजन नेटवर्क को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिए हैं कि आपको ऐसी कोई कवरेज नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो फिर इसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ सकते हैं। कोई भी टेलीकास्ट नहीं करना है इन वायलेशन ऑफ केबल टेलीविजन नेटवर्क अमेंडमेंट रूल 2021। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको पनिश किया जाएगा। तो ये डिप्टी डायरेक्टर देखिए क्षितिज अग्रवाल जी के द्वारा ये जारी किया गया है। तो कुल मिला करके आगे आने वाले दिनों में जो भी कुछ ऑपरेशन करती है सेना, जो भी कुछ करती है, तो उसका लाइव कवरेज किसी भी मीडिया चैनल या किसी भी इंडिविजुअल्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी नहीं करना है। इसके अलावा अभी देखिए आप आज की टॉप स्टोरी ये भी बनी हुई है कि बॉर्डर पर बसे गांव वालों को आदेश दिया गया है कि भाई 2 से 3 दिन में फसल काट लें। हालांकि किसानों का इस पर यह भी कहना है कि थोड़ा सा और समय दिया जाए, लेकिन भारतीय सेना ने कहा नहीं, बिल्कुल समय है ही नहीं तो दिया क्या जाएगा। 2 दिन के अंदर अंदर जैसे भी हो फसल वगैरह काट करके ले आओ, और नहीं तो बॉर्डर सील कर दिया जाएगा, गेट बंद कर दिए जाएंगे। तो फेंसिंग के पार जो है, मतलब कहीं कहीं पर फेंसिंग है, कहीं कहीं पर फेंसिंग नहीं है। तो आपने देखा था अभी एक बीएसएफ का जवान भी बॉर्डर पार कर गया है। खैर 1 मिनट के लिए ये भी जान लो आप कि इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई थी, जो बीएसएफ का जवान पाकिस्तानी रेंजर्स पकड़ करके ले गए थे, अभी तक ये आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक अभी तक छोड़ा नहीं है पाकिस्तानियों ने उस बीएसएफ के जवान को। ठीक है, तो उसके लिए भी मतलब लगातार बीएसएफ की टीम जो है वो लगी हुई है, हॉटलाइन पे भी बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा निकल करके नहीं आया है। वो लोग उसे लौटाने के लिए अभी तक राजी नहीं हुए हैं, और इस चीज़ की कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। कोई एक बीएसएफ का जवान है इसलिए कोई उतना दिखा नहीं रहा है, ना कोई मीडिया चैनल ना कोई वो इस पर बात कर रहा है, लेकिन ये आपके लिए अपडेट है, जानना जरूरी है। खैर अगले अपडेट की बात करें तो भारतीय रेलवे ने भी एक एडवाइजरी जारी की है। भारतीय रेलवे की जो एडवाइजरी है, इन्होंने ये बताया है कि आईएसआई जो है, जो पाकिस्तान की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, जो कि मतलब कि वहाँ की खुफिया एजेंसी है, जो कि आतंकवादी वाला ही काम करती है एक प्रकार से। जैसे भारत में देखो, भारत की जो खुफिया एजेंसी है वो देश के हित में काम करती है, और इनकी जो खुफिया एजेंसी है ये भारत के अहित में काम करती है ना, आईएसआई। तो आईएसआई जो है ये गैर कश्मीरियों को निशाना बना सकती है, ये ऐसा कहना है भारतीय रेलवे का। भारतीय रेलवे ने एडवाइजरी जारी करके बताया है। गैर कश्मीरी मतलब कश्मीर में जो गैर कश्मीरी, कश्मीर में जो अन्य राज्यों से आकर के रह रहे हैं लोग, उनको निशाना बना सकती है आईएसआई। आईएसआई के एजेंट्स ऐसा कर सकते हैं। तो ये एडवाइजरी भारतीय रेलवे की ओर से जारी करके कहा गया। इनको भाई कुछ इनपुट मिला होगा। इन्होंने बताया है कि देखिए आईएसआई और उससे जुड़े आतंकी संगठन जो हैं, ये विशेष रूप से गैर स्थानीय लोगों को, पुलिसकर्मियों को, खास तौर पर सीआईडी को भी इनको इनपुट मिला है, और कश्मीरी पंडितों पर हमले करने की योजना बना रहे हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक खासतौर पर श्रीनगर और गंदेरबल जिलों में इन लोगों को निशाना बनाया जा सकता है। खुफिया इनपुट में कहा गया है कि आतंकवादी कश्मीर में रेलवे के बुनियादी ढांचे, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको, और रेलवे कर्मचारियों और गैर स्थानीय कर्मचारियों को निशाना बनाकर हमलों को अंजाम दे सकते हैं। तो ये भारतीय रेलवे की तरफ से एडवाइजरी है। बाकी एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी मेरे द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके जो भी सोर्सेज होते हैं मैं आपको शो कराता हूँ, है ना। कोई भी चीज़ें मैं अपने मन से, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा होता हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ें होता है उसका लिंक वगैरह भी रहता है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर उसका लोगो, उसकी टाइमिंग भी दी रहती है, आप जाकर क्रॉस चेक भी कर सकते हो हर एक इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, इसके अलावा भारतीय नौसेना ने भी यहाँ ट्वीट करके बताया है कि भाई हम तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब भी होगा जरूरत अपन तैयार हैं बिल्कुल। पावर इन यूनिटी प्रेजेंस विद पर्पस, हैशटैग मिशन रेडी, हैशटैग एनी टाइम एनी वेयर एनी हाउ। किसी भी तरीके से कहीं भी कभी भी हम बिल्कुल रेडी है। भारतीय नौसेना का ये ट्वीट आया है जो बिल्कुल ताकत से भर देता है सभी इंडियंस को। खैर अब तक जो भी घटनाएं हुई हैं, जब से ये अटैक हुआ है पहलगाम में, तब से जो भी चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं, मैंने आपको समय समय पर वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताया हुआ है। ऐसी और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जिससे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे कम समय में सबसे ऑथेंटिक जानकारी के साथ तुरंत आपको आसान भाषा में मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, एक और जरूरी बात है, आप में से जो लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी, तो उसके लिए बहुत सारे ई बुक्स के माध्यम से मैंने कंटेंट तैयार करे हुए हैं। ई बुक आपको एमजेटी की बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इसीलिए आप सबको सारी ई बुक का पैकेज एक साथ लॉन्च किया गया है, मतलब ई बुक सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया गया है, जिसके तहत आप 3 महीने का, 6 महीने का या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और हमारी 50+ ई बुक्स को, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, इनको आप एक्सेस कर सकते हो।
इन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको वार्षिक करंट अफेयर, 3 महीने का, 6 महीने का, मंथली करंट अफेयर हर प्रकार की, और करंट अफेयर की भी ई बुक ज़बरदस्त होती है, डिटेल होती है। साइंस की ई बुक, स्टैटिक जीके की, स्टेट वाइज करंट अफेयर की, स्टेट वाइज जीके की, इसके अलावा वन लाइनर फॉर्मेट में और बहुत सारे प्रकार की ई बुक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, उन सबका एक्सेस कर सकते हो। तो आप ये जा करके एमजेटी ऐप पर ले पाओगे। एमजेटी ऐप कहाँ मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। वहाँ से जाकर आपको वीडियो कोर्स सेक्शन में जाना है। वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर के आपको ई बुक सब्सक्रिप्शन वाले पर सेलेक्ट करना है और वहाँ से जाकर परचेज करना है। अभी के लिए अगर आप एमजेटी कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पर। तो आप ये 199 ना पे करके इस पर 20% और घटा करके पे कर सकते हो, तो यानी 159 के आसपास में आपको ये मिल जाएगा। तो आप इस सब्सक्रिप्शन को अभी एक्सेस कीजिए और उसके बाद फिर जो भी ई बुक्स हैं उनका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, अगले अपडेट में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।